बहनों, हमारे YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे सेविकाओं की उन समस्याओं को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि सेविकाओं की आवाज में हमेशा सेविकाओं से संबंधित ही वीडियो प्रसारित किए जाते हैं। और सेविकाओं को अभी जो परेशानी है कि 18 जनवरी से इनका एग्जाम होने वाला है, सुनंदनी कार्यक्रम के तहत डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स का। तो इसके लिए हमारी सेविकाओं को हम जानते हैं कि समय नहीं मिल पाने के कारण वह अपने किताबों को नहीं देख पा रही हैं और बार बार उन्हें लग रहा है ऐसा कि पता नहीं मैं पास होंगी या नहीं, क्योंकि मैं पढ़ तो रही हूँ नहीं। और अभी सेविकाओं के बहनों के पास इतने सारे काम होते हैं, रोजाना केंद्र चलाना, उसके बाद गृह भेंट करना, फिर पंजी संधारण, बहुत सारे काम इतने ज्यादा हैं। कभी पीएम भाई का लोड करना है फॉर्म, तो कभी कन्या मुख्यमंत्री उत्थान योजना का, मतलब तरह तरह के ऑफिस से ये रिपोर्ट दीजिए, वो रिपोर्ट दीजिए। सेविकाओं के पास इतने समय नहीं बचते कि वह किताबों को उठाकर देख भी सके। तो उनकी सुविधाओं के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है और ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, क्योंकि एक पार्ट में तो यह पूरे किताब का आंसर, प्रश्न और जवाब संभव नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको बिना किताब देखे परीक्षा की तैयारी पूरी करा दे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी वीडियो नए अपडेट को आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए आज हम आपको परीक्षा की तैयारी कराते हैं। पहले हम जानेंगे इन किताब के बारे में जो हमारा छमाही या डिप्लोमा कोर्स का है। यह सुनंदनी कार्यक्रम के तहत इस कोर्स का तैयारी कराया जाना था। 6 महीने का था, एक वर्ष का था डिप्लोमा कोर्स। तो सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के लिए एग्जाम का डेट भी तय हो गया है कि 18 जनवरी और 19 जनवरी को होगा। तो सेविका बहनों के पास तैयारी नहीं है, तो इसके लिए हमने ये जो बुक आया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इससे आपको हम तैयारी कराएंगे। वो भी आप लोग ऐसे समय में कीजिएगा जब आप खाना बना रही हो या आप किसी काम में उलझी हुई हो, तो हमारे वीडियो को आप ऑन कर दीजिएगा स्पीकर और सुनते रहिएगा। सुनने से ही आपको प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। तो आइए पहले हम जाने कि इसमें प्रश्न कैसा होगा और कितने अंक का होगा, कितने अंक में हमारी बहनें पास करेगी। तो देखिए, 2 तरह के परीक्षा होंगे। एक प्रायोगिक पक्ष, वो भी 100 अंक के होंगे, और एक सैद्धांतिक पक्ष, वो भी 100 अंक के होंगे। और आपको 30 अंक दोनों परीक्षा में लाना है। तो सैद्धांतिक पक्ष की अंक योजना जो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा, वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ उसका जवाब आपको दिया रहेगा, लेकिन जवाब 4 रहेगा जिसमें एक सही जवाब होगा। सही जवाब पर आपको सही का निशान लगाना है। तो बस ये इस तरह के प्रश्न 15 होंगे और उसमें 15 प्रश्न आपको सॉल्व करना अनिवार्य होगा। हर पर 1 अंक निर्धारित होगा, यानी कुल मिलाकर आपको इस पर 15 अंक दिए जाएंगे। अति लघुतरीय प्रश्न जो होगा वह 10 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें 6 प्रश्न आपको हल करने होंगे और 1 प्रश्न के जवाब देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। यानी आपको 6 प्रश्न बनाने हैं, जवाब देना है, और 5 अंक के हैं, इसलिए 30 अंक कुल आपको इसमें मिलेंगे। इससे भी ज्यादा है लघुतरीय। ये अति लघुतरीय में आपको इस जो अति लघुतरीय 6 प्रश्न आपको बनाने हैं, उस 6 प्रश्न में आपको बस 1 शब्द या 1 शब्द में उत्तर देना है। लेकिन अति लघुतरीय प्रश्न जो होगा वो भी 10 प्रश्न होगा, जिसमें मात्र 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जिसका जवाब आपको आता होगा उसका जवाब लिखिएगा।
इस हर प्रश्न पर 7 अंक निर्धारित होंगे, यानी कुल मिलाकर लघुत्तरीय प्रश्न 35 अंक के होंगे। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी बड़ा बड़ा जवाब देना है जिसका, उसमें 2 का जवाब देना है आपको। एक प्रश्न पर 10 अंक मिलेंगे, यानी 20 अंक। कुल मिलाकर आपको 100 अंक के हो गए, जिसमें आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, वरना एग्जाम में फेल कर जाएंगे। तो आइए, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न होंगे। तो आपको हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी कराते हैं। पहला प्रश्न आपका है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ डैश होता है, यानी खाली घर आपका दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। सेकंड प्रश्न, WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, DPT के टीके माध्यम से रोग की प्रतिरक्षा दी जाती है। याद रखिएगा, DPT के टीके के माध्यम से डिप्थीरिया रोग की प्रतिरक्षा दी जाती है। चौथा प्रश्न है, शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। 2 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, स्तनपान या बाजार जाना। तो स्तनपान आपका सही जवाब है। स्तनपान शिशु और माता दोनों के लिए आवश्यक है। पांचवा प्रश्न, पोलियो से होने वाला रोग है। पोलियो डैश से होने वाला रोग है, विषाणु या जीवाणु। सही जवाब विषाणु। पोलियो जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है? 85%, यानी 85%। अगला प्रश्न, ICDS कार्यक्रम डैश केंद्रों के माध्यम से करोड़ों बच्चे को सेवा प्रदान कर रहा है। ICDS कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। इसका जवाब होगा, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र या शाला। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चे को सेवा दे रहा है। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी सेवाएं डैश और संवैधानिक प्रावधानों दोनों के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो सार्वजनिक। इसका जवाब होगा निजी या सार्वजनिक, 2 जवाब है, तो आपका सही जवाब है सार्वजनिक। ECC सेवा प्रदान करने वाला यह दूसरा माध्यम है। निजी ECC सेवा प्रदान करने वाला यह दूसरा माध्यम है। ECC सेवा सार्वजनिक तथा निजी गैर सरकारी माध्यम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, ECC सेवा सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी माध्यम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार का गठन दिनांक को हुआ था 20 मार्च 2007। सही जवाब है 20 मार्च 2007। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार का गठन 20 मार्च 2007 को हुआ था। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कितने विभाग का निर्माण हुआ? याद रखिएगा, 3। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 3 विभाग का निर्माण हुआ। महिला विकास निगम एक स्वायत्त
संस्था है। याद रखिएगा, यह सरकारी नहीं है, यह स्वायत्त संस्था है। ये भी हमारे समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। राज्य निःशक्तता आयुक्त के कार्यालय को अधीन रखा गया है। याद रखिएगा, समाज कल्याण विभाग के अधीन रखा गया है। निःशक्त जन अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसके कल्याण की रक्षा को सुनिश्चित किया जाता है? निःशक्त जन। सही जवाब है निःशक्त जन। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु होती है। 4 ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। इसमें इसलिए मैं सारे ऑप्शन को बोलकर नहीं बताऊंगी, क्योंकि दिमाग में आपका नहीं आएगा। बिना किताब की तैयारी है, इसलिए सिर्फ मैं सही जवाब ही दूंगी। 3 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु होती है। 3 से 6 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का दृष्टिकोण होता है। सही जवाब है यथार्थवादी। याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का दृष्टिकोण होता है यथार्थवादी। समाज कल्याण विभाग बिहार का गठन हुआ था 30 मार्च 2007 को। याद रखिएगा, 20 मार्च 2007 को। बच्चे को अनुशासित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है स्नेह केंद्रित। इसका सही जवाब होगा स्नेह केंद्रित। स्नेह से आप बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। याद रखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में किस अवस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है? याद रखिएगा, बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक का प्रदर्शन सोच समझकर करता है। किस चीज का प्रदर्शन वह बच्चा सोच समझकर करता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में? संवेगों का। याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक संवेगों का प्रदर्शन सोच समझकर करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि है। याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि 3 से 6 वर्ष का होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि 3 से 6 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? याद रखिएगा, अतिसार। अतिसार रोग जो है वो जीवाणु से होता है। पोलियो जो है वो विषाणु से होता है। कुछ प्रश्न जो है उसको मैं डबल बताते चलूंगी, जो कि हो सकता है आगे के चैप्टर में हो, लेकिन मैं इसी में बता देना सही समझती हूँ। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में मैं और जो बचे सवाल हैं उन्हें लेकर हाजिर होंगी। अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।